कुछ श्रीवास्तव सर, मैं आपके पास लोगों की भावनाओं का हर्ट एक छोटा सा सवाल था कि लेफ्ट के पास एकमात्र गढ़ था, एक स्टेट था, वो भी लेफ्ट लूज कर गई। मतलब होना यह चाहिए था कि वो मंथन करते कि क्या स्थिति बंगाल में उनकी हो गई है, एक केरला था वो भी अब हाथ से निकला, अब आगे हम क्या करेंगे। अब आप दूसरे को देखेंगे कि वो भी परीक्षा में पास नहीं हो पाया, इसलिए हम भी पास नहीं हो पाए। नहीं, बीजेपी तमिलनाडु केरल में खत्म हो गई। आपकी बात खत्म हो गई वाशना जी। बीजेपी तमिलनाडु और वो खत्म हो गई क्या केरल में? आपने अभी शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बारे में मैं अपने शब्दों पे अगर किसी को कहा जा चुका है, इसलिए उसको मैं नहीं रिपीट करूंगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको आहट हो गई थी कि केरल आपके हाथ से जा रहा है। ये आहट ऐसा नहीं महीने भर की हुई है, ये साल भर पहले से लग गया था। और एक ये अगर वहाँ की परंपरा भी मानी जाए, पिछली बार को छोड़ दिया जाए, तो अदला बदली सरकारों की होती रहती है। क्या उसकी कोशिश की गई? क्या उसके लिए अतिरिक्त प्रयास किए गए? क्या वहाँ पर ये करने की कोशिश की गई कि साहब हमारे फिर डिटेंशन में आ जाए, फिर सरकार आ जाए? मुझे नहीं लगता कि कोई एक समन्वित प्रयास किया गया, कोई एक बड़ी कोशिश की गई जिसके तहत में सरकार आने की बात हो। सरकार को बहुत आराम से जाने दिया गया। सरकार के लिए कुछ वायदे, अब आप देखिए केरल हो, तमिलनाडु हो, या सर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां पर माल्यार्पण करते हुए आपको बीजेपी के नेता वहां पर दिख रहे हैं। और इस जीत को श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समर्पित कर रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये कोलकाता की तस्वीर आप देख रहे हैं। और बीजेपी ने कहा भी था, ये देखिए बीजेपी बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर आपको नजर आ रहे होंगे, श्रमिक भट्टाचार्य, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी और इस जीत को समर्पित किया। क्योंकि इससे पहले भी वो कह रहे थे कि श्यामा प्रसाद जी की धरती है और यहां पर बीजेपी परिवर्तन ला रही है, ये दावा बीजेपी लगातार कर रही थी। और ये देखिए अब इस प्रचंड जीत के बाद, बड़ी जीत के बाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अब मुझे लग रहा है श्रमिक भट्टाचार्य कुछ कह रहे हैं। यही तो उम्मीद था, जो कोई नहीं कर पाया, कैसे पॉसिबल होगा? अरे छोड़ो, बोल बेंदा बाकी अभी से बोल बे चलो आकू सर। तो इन लोगों को जो करना चाहिए था, जैसे कि अब उस पर नुकसान होता फ़ायदा होता है एक अलग सवाल है। तमिलनाडु में वायदे कर दिए गए ऐसे ऐसे कि क्या बताया जाए कि 8 ग्राम सोना दिया जाएगा, साड़ी दी जाएगी, 3000 रुपये दिए जाएंगे। इवन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ पर 7 लाख करोड़ का बोझ है कर्ज का, वहाँ पे वायदा कर दिया 3000 रुपये महीना दिया जाएगा। विजयन ने या आपकी पार्टी ने कोई लुभाने वाला या ये और कोई बड़ा काम मुझे नहीं लगता किया। तो ये एक सत्ता को जाने देने की तरफ वाली स्थितियां थी। शायद इस पे बहुत सारा काम नहीं हुआ और इसी वजह से वामपंथ का बचा खुचा एक स्टेट जो था वो भी चला गया। और अब पार्टी के कितने लोग बचे हैं ये भी गिनना मुश्किल होगा अब। जी